रमजान का बाबरकत महीना तेजी से गुजर रहा है और अब इस पड़ाव पर पहुंच चुका है कि हम जुमअतुल विदा की तैयारी कर रहे हैं। जुमअतुल विदा दरअसल माह रमजान के आखिरी जुमे को कहते हैं। इसको जुमअतुल विदा इसलिए भी कहा जाता है कि रमजान को तकरीबन अलविदा कह रहा होता है और रमजान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आने वाला जुमे का दिन होता है। वैसे तो अलग से जुमअतुल विदा की कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन चूंकि जुमा के दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है और खास तौर पर जब रमजान का जुमा हो और वो भी माह रमजान का आखिरी जुमा, तो लोग इसे काफी अहमियत देते हैं। बड़ी तादाद में लोग जुमअतुल विदा अदा करने इबादत गाहों में हाजिर होते हैं और नमाज जुमा अदा करने के साथ अल्लाह के हुजूर अपने लिए, अपने मुल्क की तरक्की व खुशहाली और मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआ मांगी जाती है। बहरहाल इसलिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम का मौजू भी रखा है जुमअतुल विदा। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनका तारुफ हम आपसे कराना चाहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि रमजान का ये बाबरकत महीना चल रहा है और बहुत तेजी के साथ ये महीना गुजर रहा है। जुमअतुल विदा बहुत नजदीक है। जुमअतुल विदा की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है और जुमअतुल विदा क्यों कहा जाता है इस्लाम के नजरिए से, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीद साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल है मुफ्ती साहब आपका सलाम टीवी में। जुमअतुल विदा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसी लिहाज से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जुमअतुल विदा को आखिर जुमअतुल विदा क्यों कहा जाता है, इसे अपने तरीके से आप समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने अपनी तमहीदी बात में ये बात जिक्र किया कि रमजान बहुत तेजी से गुजर रहा है, वाक़ियतन आपने बिल्कुल बजा बात इरशाद फरमाई, क्योंकि अभी लग रहा था कि पहला ही अशरा हमारा हो रहा है, लेकिन हम अब आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं। और आप जैसा कि कहा कि ये आखिरी जुमा आने वाली है, तो इस वजह से इस जुमा को जुम्मतुल वदा इसलिए कहा जाता है कि ये रमजान की आखिरी जुमा है जी। अब जैसे एक तालिब इल्म अपने एग्जाम के आखिरी मरहले में पूरी तवज्जो के साथ जरूरी पॉइंट्स देखता है ताकि मैं एग्जाम में तैयारी करके वहां पहुंचूं और अपना एग्जाम मुकम्मल तरीके से सही कर पाऊं, उसकी वो कोशिश होती है और उसकी फिक्र होती है। और एक मोमिन की भी और एक रोजेदार की भी ये फिक्र होती है कि जिस रमजान के लिए मेरे नबी रजब और शाबान से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना, रमजान की दुआ करते थे कि हमको रमजान में पहुंचा दीजिए। आप भी मानिए कि ये रमजान हमसे रुखसत हो जाए तो हमको कैसे फील हो रहा होगा कि गम होगा और एक अजीब सी कैफियत। अल्लाह रब्बुल जलाल का जो तकर्रुब, मस्जिदें भरी भरी और नमाजियां माशाअल्लाह और भाग रहे हैं नमाज जमात से अदा करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैर रमजान में नमाज फर्ज नहीं है ना, रमजान में भी नमाज फर्ज है, गैर रमजान में भी नमाज फर्ज है। और ये जो जुमा है, अब आइंदा साल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है, अब फिर रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, और वो भी रमजान की जुमा मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है। तो इसलिए एक मोमिन इस खास जुमा का एहतिमाम करता है और पूरे जज्बे के साथ, शौक के साथ जुमा में हाजिर होने के लिए पहुंचता है ताकि रमजान की ये जुमा मुझे नसीब हो जाए और पूरा सवाब। और चूंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऑफर दिया था कि आप एक फर्ज अदा करो 70 फर्ज का सवाब मिलेगा, और वो भी जुमा। अब हम जुमा अदा करते हैं तो अब आप ही अंदाजा लगाएं कि कितना सवाब मिलेगा। तो अब हमसे रमजान रुखसत होना है, ये घंटी बजा दी है कि आखिरी जुमा पहुंच गया है। तो हम अपने आखिरी इन लम्हात में अल्लाह की बारगाह में कुछ मांग ले और अल्लाह को हम राजी करने की कोशिश कर ले। अभी जो आखिरी अशरा है गर्दन के छुटकारा पाने का, अल्लाह हमारी गर्दन को जहन्नम की आग से बरी फरमा दे। तो इस वजह से बंदे ये मोमिन पूरे जज्बे के साथ इस जुमा में मुस्तहज़र रहता है और हाजिर होता है और जुमे को पूरी आमादगी के साथ अदा करता है।